Hello students, I am Dr. Arvind Bhatnagar, working in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Uttarakhand, Panagar. So in this nutrient series, next element is molybdenum and this is micronutrient. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. And this molybdenum is transition metal. So it is metal. Molybdenum is metal. क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइड है. Molybdenum is metal and it is transition metal. Transition means it change its oxidation state. तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है. तो इस तरह से और भी ट्रांजिशन मेटल होती हैं, आयरन है, कॉपर है, जिंक है. तो इट इज ऑल्सो ट्रांजिशन metal and oxidation states are generally +4, +5 and +6 and it in plant it remain in highly oxidized form, that is +6 form, okay, and absorbed in the form of molybdenate ion, that is MOO4 double minus. So it is an ion and it is absorbed in the form of this molybdenate ion. Okay, if we see the other micronutrients, चाहे हम कॉपर को देखें, जिंक को देखें, मैग्नीज को देखें, वे क्या होते हैं सारे, they are also absorbed in the form of cations, but molybdenum is absorbed in the form of anion. तो ये एक difference है. And this molybdenum is required in the least amount among all the micronutrients. जितने भी micronutrients हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसका एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, molybdenum है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट और नैनो न्यूट्रिएंट, आल्सो कॉल्ड एज नैनो न्यूट्रिएंट. सो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, व्हिच न्यूट्रिएंट इज known as ultra micronutrient or nano nutrient. Okay, then in aqueous solution or in soil solution it remain in different form and this form depends on pH. If pH is more than 4.3 then it exists as molybdenate ion and this form is absorbed by plant. So plant uptake form, this is plant uptake form. Okay, but as the pH decreases then proton increases and protonated species occur, and this condition occur at pH less than 4.3. then protonated species are HMOO4 and MOO3 hydrated species, and these species are not absorbed by the plant. So this is the reason that in acidic condition molybdenum availability is reduces, while on the other hand आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज जो दूसरे ट्रांजिशन मेटल है इनका एब्जॉर्प्शन किस पे होता है, एसिडिक पीएच पे होता है, जबकि molybdenum एब्जॉर्प्शन इज मोर एट हायर पीएच. सो दिस क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन व्हिच मेटल न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब्ड एट हाई पीएच. तो हमारा आंसर क्या होगा, molybdenum. तो आप इसको देखें कि कैसे पीएच पे ये चेंज हो रहा है. तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है +6 में, और यही इसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है. तो एसिडिक पीएच जब भी होगी molybdenum का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जबकि आयरन का, कॉपर का, इनका एब्जॉर्प्शन होंगे. देन इट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी सिमिलर टू वेनेडियम, दिस वेनेडियम एंड टंगस्टन. Okay, so that's why in some reaction this molybdenum is replaced by vanadium or tungsten. अब इसको बताएंगे कौन से कहाँ रिएक्शन में ये वेनेडियम से रिप्लेस होता है. तो क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वेनेडियम से काफी सिमिलरिटी रखता है. ओके, देन इट इज वेरी सिमिलर टू सल्फेट आयन. देखिए यहाँ क्या है, ये एनायन है और ये भी एनायन है, दोनों में ही क्या है, डबल माइनस है. ओके, तो यहाँ पे जो है सल्फेट का जो रिजेम्बलेंस है वो molybdenate आयन की तरह है. तो हेयर सल्फेट आयन एंड molybdenate आयन इन सॉइल सॉल्यूशन कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर प्लांट अपटेक. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो सल्फेट आयन है molybdenum के अपटेक को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. सो दिस इज द रीजन दैट सल्फेट आयन रिड्यूसेस अपटेक ऑफ molybdenate आयन.
तो जब कभी सल्फर की एक्सेस होगी या हम कोई सल्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर सॉइल में अप्लाई करते हैं, लाइक हमने एसएसपी डाला या हमने जिप्सम डाला, तो उस केस में क्या होगा, सल्फेट आयन बनेंगे और सल्फेट आयन से मॉलिब्डेनम का अपटेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बहुत हम ज़्यादा अमाउंट में इन फर्टिलाइजर सल्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर को डाल रहे हैं तो मॉलिब्डेनम के एब्जॉर्प्शन में कमी आ सकती है। सो बिकॉज ऑफ दिस सिमिलरिटीज ऑफ सल्फेट आयन मॉलिब्डेट आयन, जब भी किन्हीं दो आयन्स की सिमिलरिटीज होगी उनके आयनिक नेचर में, वो हमेशा आपस में क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। द नेक्स्ट इज its functions are related to valency change. Valency change means electron transfer. इलेक्ट्रॉन का तो गेन करेंगे या लूज करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाएगा। तो ये +4 से +6 जो हम ये देख रहे हैं, +4 +5 +6, इस में फॉर्म में ये चेंज होता रहता है। सो दिस इज द नेचर ऑफ मॉलिब्डेनम टू चेंज इट्स बैलेंसी, और ये बैलेंसी चेंज किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस मॉलिब्डेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो जब भी ये एंजाइम में रहेगा, एंजाइम के पार्ट में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद द मॉलिब्डेनम इज इट इज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। तो ये एंजाइम का मेटल कंपोनेंट है। और कौन कौन सा एंजाइम है जो मॉलिब्डेनम को रखते हैं या जिनकी प्रेजेंस जरूरी है मॉलिब्डेनम के लिए? दीज आर नाइट्रोजिनेस एंजाइम, नाइट्रेट रेडक्टेज एंजाइम, xanthine dehydrogenase एंजाइम, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंड सल्फाइड ऑक्सीडेज। तो ये मैंने आपको बताया मॉलिब्डेनम के बारे में। अनदर पॉइंट इज दिस मॉलिब्डेनम इज हाईली मोबाइल, इट इज मोबाइल इन प्लांट, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो, इट इज मोबाइल एंड इट इज मोबाइल इन द फॉर्म ऑफ दिस मॉलिब्डेट फॉर्म। तो इसका जो मोबिलिटी है वो हाई है। तो और ये किस फॉर्म में मूव करता है प्लांट में? इन दिस मॉलिब्डेट फॉर्म। नाउ विल डिस्कस द रोल ऑफ मॉलिब्डेनम इन एंजाइम। Here are some role of molybdenum in enzyme and we will discuss one by one. And the first and most important enzyme is nitrogenase, and this is very important enzyme in nitrogen fixing plant, for example legumes. तो legume में जो biological nitrogen fixation हो रहा है वो nitrogenase enzyme की वजह से होता है, and in this enzyme molybdenum is a part along with iron. So this iron plus molybdenum, it is a protein and very important for functioning of nitrogenase enzyme, and in the absence of molybdenum this enzyme will not work. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब अगर molybdenum नहीं है या बहुत कम है तो नाइट्रोजनेस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, and then there will be no biological nitrogen fixation in root nodule of legume as well as in other free living माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फिक्स नाइट्रोजन। तो ऐसा नहीं है कि केवल राइजोबियम में ही नाइट्रोजनेस एंजाइम की जरूरत है, जो दूसरे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, चाहे एजिटोबैक्टर है या एसिटोबैक्टर हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया हैं फ्री लिविंग, उनमें भी नाइट्रोजनेस एंजाइम की जरूरत होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। दैट्स व्हाई मॉलिब्डेनम इज इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, एंड इन केस ऑफ एजिटोबैक्टर दिस molybdenum is replaced by vanadium। तो ये सब में रिप्लेस नहीं होता है, कुछ ही उसमें है, जैसे एजिटोबैक्टर क्रोकोकम स्पीसीज में जो होता है ये molybdenum रिप्लेस हो जाता है वेनेडियम से इस नाइट्रोजनेस एंजाइम में। तो यहाँ एक हम देख सकते हैं कि कहाँ वेनेडियम रिप्लेस कर रहा है, और मैंने पहले बताया था क्यों रिप्लेस कर देता है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ओके, देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन साइकिल पर्टिकुलरली इन फॉरेस्ट एरिया। और फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, कई तरह का वेजिटेशन है और वहाँ फ्री लिविंग बैक्टीरिया रहते हैं और वो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, एंड दिस नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू अदर प्लांट। तो इन दिस कंडीशन द रोल ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या था दूसरे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है। And if there is a molybdenum deficiency, then these bacteria will not fix atmospheric
नाइट्रोजन। तो जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स नहीं होगी तो प्लांट्स को, जो दूसरे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उनको नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, देन नाइट्रोजन साइकिल इज बैडली अफेक्टेड। दैट्स व्हाई मॉलिबेडनम हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। तो ये इसको आप ध्यान रखें कि कैसे मॉलिबेडनम जो है नाइट्रोजन साइकिल को अफेक्ट करता है। ओके, सो सिंपल रीजन बिकॉज इट अफेक्ट द नाइट्रोजनस एंजाइम। तो क्वेश्चन को कई एंगल से पूछा जा सकता है, वो आपको उसके बारे में चीजें क्लियर होनी चाहिए कि उसका फंक्शन कहां पे है। नेक्स्ट एंजाइम इज नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, एंड विदाउट दिस एंजाइम प्लांट कैन नॉट मेटाबोलाइज द नाइट्रेट इनटू अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। जो प्लांट अपटेक करते हैं किसका करते हैं? मोस्टली नाइट्रेट का करते हैं, अमोनियम का भी करते हैं, लेकिन जब नाइट्रेट का अपटेक होता है देन दिस नाइट्रेट is converted to nitrite, and this nitrite is converted to ammonium, and then further several reactions are there and it is converted into amino acid via ammonia. Okay, so this nitrate reduction is very important, otherwise nitrate will not incorporated into protein and nitrate will remain as such free, and these nitrate are toxic to plant. इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट ने अगर नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया है तो उसका प्रोटीन और अमीनो एसिड में बनना जरूरी है, अदरवाइज नाइट्रेट अगर फ्री रहेगा तो क्या करेगा? प्लांट को टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। एंड दिस नाइट्रेट रिडक्शन इज मीडिएटेड बाय दिस नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। तो अब ये जो नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है नाइट्रेट में, किस एंजाइम से हो रहा है? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम से। अब मैंने पहले क्या बताया था, जो रिडक्शन होता है क्या होता है? वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रेट जब तक इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन नहीं करेगा तब तक उसका रिडक्शन नहीं होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन सप्लाई करता है? दिस इज सप्लाइड बाय मॉलिबेडनम। सो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिबेडनम टू नाइट्रेट। तो मॉलिबेडनम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहां जाते हैं? नाइट्रेट पे चले जाते हैं, वहां जाकर के नाइट्रेट का रिडक्शन होता है। अगर ये मेटल कंपोनेंट नहीं होगा इस एंजाइम का तो ये फंक्शन मीडिएट नहीं होगा और नाइट्रेट का नाइट्राइट में फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाई मॉलिबेडनम इज नेसेसरी फॉर नाइट्रेट रिडक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो इसी कारण से अगर मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी भी कम होगी और अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो करेगा। एंड इन मॉलिबेडनम डिफिशिएंट प्लांट ओके क्लोरोफिल कंटेंट डिक्रीजेस, क्लोरोफिल कंटेंट डिक्रीज करेगा। पहले मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन डिफिशिएंसी के सिम्टम्स शो करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट कन्वर्ट नहीं हो रहा है प्रोटीन और अमीनो एसिड में। देन अनदर इंपैक्ट इज क्लोरोफिल कंटेंट इज डिक्रीजेस। ये बहुत सेवरल इंपैक्ट होते हैं जो रिसर्च में देखा गया है कि क्लोरोफिल कंटेंट भी कम होता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट वन इज एस्कॉर्बिक एसिड डिक्रीजेस। ये देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है। This is vitamin C. It means molybdenum play important role in vitamin C synthesis. इसका मतलब ये रिसर्च में ऐसा देखा गया कि जब molybdenum की डेफिशिएंसी हुई तो क्लोरोफिल कंटेंट भी डिक्रीज हुआ और एस्कॉर्बिक एसिड भी डिक्रीज हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं molybdenum इन्वॉल्व है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में एंड विटामिन सी फॉर्मेशन में। ओके, देन दिस molybdenum इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अमोनियम फेड प्लांट। तो अभी तो हमने देखा कि यह molybdenum is required for nitrate reductase activity to reduce nitrate to nitrite। तो अगर अमोनियम का सीधे प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है इसमें है तो यहाँ पे तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, तब मॉलिबेडनम की जरूरत नहीं होनी चाहिए अमोनियम फेड प्लांट में। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मॉलिबेडनम केवल नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का पार्ट नहीं है, दूसरे एंजाइम्स का भी पार्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि नो डाउट कि यहाँ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की जरूरत नहीं हो रही है अमोनियम फेड प्लांट में, लेकिन दूसरे वर्क में जरूरत हो रही है, लेकिन हो तो रही है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी होगी तो अमोनियम फेड प्लांट में भी डेफिशिएंसी आएगी। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो नाइट्रेट फेड प्लांट है, मतलब जो नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, उनमें मॉलिबेडनम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और जो अमोनियम लविंग प्लांट है उनमें मॉलिबेडनम की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन होगी। तो अगर मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी होती है तो दोनों ही टाइप के प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट इज if there is molybdenum deficiency then nitrate reductase enzyme will not act properly, then its catalytic activities shifted to other activities। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एंजाइम तो है लेकिन मॉलिबेडनम की वजह से क्या हो रहा है? वो प्रॉपरली वर्क
मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हुई तो प्रॉपरली वर्क उसने नहीं किया। जब ऐसी कंडीशन में उसकी जो एक्शन है कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो इस तरह के जो डिस्टर्बेंस है दैट आर इंड्यूस्ड बाई, और जो सिमिलरली होते हैं वो कैसे होते हैं, एज ए प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल। तो जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल की तरह ये वर्क करने लगेगा एंड देन डेफिनेटली देयर इज परऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड। तो मेम्ब्रेन को भी क्या होगा, डैमेज होगा। तो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होगी तो एंजाइम्स तो अफेक्ट होंगे, उनके रोल में भी कुछ चेंज आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि परऑक्सीडेशन लिपिड होने लगता है क्योंकि ये इसके जो कैटालिटिक रिएक्शंस हैं वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल की तरह हो जाते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज xanthine dehydrogenase and this enzyme catalyze the oxidation of xanthine to uric acid। तो ये xanthine जो है प्यूरिन्स हैं, तो किस पर कन्वर्ट होते हैं, यूरिक एसिड में xanthine प्यूरिन्स को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है एंड दिस यूरिक एसिड्स आर प्रीकर्सर ऑफ यूराइड्स। तो इसका मतलब जो प्लांट में यूराइड्स बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहा है, xanthine dehydrogenase की। अब ये यूराइड्स अगर आप रिकॉल करें कहाँ होते हैं, जब मैंने नाइट्रोजन के मेटाबॉलिक फंक्शन पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि यूराइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, लेग्यूम प्लांट में है। तो लेग्यूम्स में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन स्टोर रहती है वो किस फॉर्म में रहती है, लेग्यूम फॉर्म में रहती है। रूट नोड्यूल में यूराइड्स फॉर्म में रहती है। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन का स्टोरेज हो रहा है, जो बन रहा है, वो किसमें है, यूराइड्स में। तो दैट्स व्हाई यूराइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेग्यूम, पर्टिकुलरली इन रूट नोड्यूल। तो जो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन हो रहा है, मतलब xanthine प्यूरिन में जो xanthine है वो इस एंजाइम की वजह से हो रहा है, और इस एंजाइम से क्या है, यूराइड्स बन रहा है लेग्यूम में। दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन लेग्यूम्स। तो जो लेग्यूम में पर्टिकुलरली रूट नोड्यूल में इस एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होगी तो यूराइड्स नहीं बनेंगे और नाइट्रोजन की स्टोरेज फॉर्म नहीं होगी। तो ये मॉलिब्डेनम देखिए नाइट्रोजन को बहुत अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहा है, नाइट्रोजनेस से कर रहा है, नाइट्रेट रेटेस से कर रहा है, और यूराइड फॉर्मेशन से अफेक्ट कर रहा है। तो मॉलिब्डेनम का नाइट्रोजन के यूटिलाइजेशन में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो मॉलिब्डेनम की जैसी डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती नहीं है, वो नाइट्रोजन प्रॉपरली अपने फॉर्म में नहीं आ पाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो नाइट्रोजन के रोल शो नहीं होते। तो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से वही सिम्टम्स आते हैं जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स रिजेंबल विद, तो हमारा आंसर होगा मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी। देन दिस एंजाइम इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन। ये एक ऐसा रिसर्च में देखा गया है जो प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शंस हैं, these are affected by xanthine dehydrogenase enzyme. So this enzyme is involved in this interaction. Another is this enzyme is also involved in cell death associated with hypersensitivity and natural senescence. तो यदि कोई बहुत सेंसिटिविटी हो गई है, हाई सेंसिटिविटी है, या नेचुरल सेनेसेंस हो रहा है, जो सेल डेथ हो रही है, उसमें दिस एंजाइम xanthine dehydrogenase is involved. Another one important enzyme is aldehyde oxidase. इसमें भी इसका कोफैक्टर है मॉलिब्डेनम, और इन दिस केस दिस एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एब्सिसिक एल्डिहाइड टू ABA। तो देखिए ABA क्या है, फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, एंड दिस एब्सिसिक एसिड इज एसोसिएटेड विद वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। तो यहां हम देखते हैं कि मॉलिब्डेनम का रोल है किसमें, एब्सिसिक एसिड के बायोसिंथेसिस में। तो इफ देयर इज मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी डेफिनेटली द टॉलरेंस टू बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस डिक्रीजेस। तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग है या ड्राउट है या सैलिनिटी है, उस केस में प्लांट की टॉलरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इफ देयर इज मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी बाय एडवर्स इफेक्ट ऑन एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉलिब्डेनम का एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस में। Another is this is also involved in IAA, indole acetic biosynthesis, and here it catalyze the conversion of indole 3 acid aldehyde to indole acetic acid। तो अब ये देखिए क्या indole acetic acids क्या है, हार्मोन है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या करते हैं, सेल इलॉन्गेशन, प्लांट की हाइट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होगी डेफिनेटली इंडोल एसिटिक एसिड का सिंथेसिस क्या होगा, कम होगा, प्लांट हाइट कर जाएगी
कम रह जाएगी, तो स्टंटेड प्लांट हाइट रहती है। तो यहाँ देखिए मॉलिबेडनम दो हार्मोन को अफेक्ट कर रहा है, ABA एंड इंडोल एसिटिक एसिड, और एक विटामिन को भी अफेक्ट कर रहा है, विटामिन विटामिन C। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम in which molybdenum is cofactor is sulfite oxidase, and sulfite SO3 is a toxic metabolite, and this metabolite produced in plant when plants are exposed to SO2 gas। तो अगर SO2 गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है सराउंडिंग में तो क्या होगा, इस गैस प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेंगे और सल्फाइट का प्रोडक्शन करेंगे। या इफ देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इनसाइड द प्लांट, अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो भी सल्फाइड प्रोड्यूस होती है। तो मेनली क्या है, SO2 के प्रोडक्शन की एब्जॉर्प्शन के कारण ही सल्फाइड बनता है, एंड दिस इज टॉक्सिक। तो अगर सल्फाइड प्लांट के अंदर है तो टॉक्सिसिटी करेगा, बट दिस एंजाइम कन्वर्ट दिस सल्फाइड टू सल्फेट, एंड दिस इज द सेफ फॉर्म, एंड दिस सल्फेट इज यूटिलाइज्ड फॉर फर्दर प्रोसेस, और अमीनो एसिड्स में या प्रोटीन में दूसरे फंक्शन में सल्फेट यूज हो जाता है। तो अगर SO2 का एक्सपोजर हो रहा है प्लांट को तो सल्फाइड बनेगा डेफिनेटली, एंड इट विल हार्म द प्लांट। तो इस तरह से ये जो मॉलिबेडनम है इट आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट द SO2 डैमेज। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो डैमेज हो रहा है उसको कम करने में मॉलिबेडनम हेल्प करता है। तो ये हमने अभी रोल देखा कि कैसे मॉलिबेडनम एंजाइम्स के थ्रू प्लांट प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। Next is molybdenum deficiency and toxicity. So molybdenum is involved in nitrogen metabolism in many ways. So first impact is nitrogen deficiency symptoms. तो जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे वो डेवलप प्लांट में होंगे। देन शॉर्ट इंटरनोड एंड क्लोरोसिस आर वेरी कॉमन। ओके, तो प्लांट की हाइट क्या रह जाएगी, कम हो जाएगी, और क्लोरोसिस होगा, उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन डिक्रीजेस, लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो लेग्यूम की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इज रिडक्शन इन बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का भी हमने डिस्कस किया था, बताया था कि एब्सिसिक एसिड अगर प्रोडक्शन कम होगा तो टॉलरेंस टू बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन एक अनदर इंपैक्ट भी ये है कि देयर इज अ प्रीमैच्योर स्प्राउटिंग ऑफ ग्रेन्स पर्टिकुलरली इन मेज एंड व्हीट। तो ये जो प्रीमैच्योर स्प्राउटिंग ग्रेन है वो व्हीट एंड मेज में ये रिपोर्टेड है। तो इसमें होता क्या है कि एब्सिसिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर डोरमेंसी। सो व्हेनेवर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिबेडनम डेफिनेटली एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस विल बी लेस एंड डोरमेंसी विल बी पुअर। तो ऐसे केस में मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी से डोरमेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ABA का प्रोडक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो प्रीमैच्योर स्प्राउटिंग, तो जो ग्रेन्स है वो जल्दी ही स्प्राउट कर जाएंगे। तो ये ऐसे प्रॉब्लम किसमें कॉमन है, मेज एंड व्हीट में। सो दिस इज ए टिपिकल सिम्टम ऑफ मॉलिबेडनम डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज एंड दिस pollen production, pollen size and germination, pollen viability reduces and it is reported in case of maize। तो मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी से ये पॉलन के जो इतने भी कैरेक्टर्स हैं सारे क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिबेडनम कहीं ना कहीं पॉलन के प्रोडक्शन में, पॉलन के साइज में, पॉलन के जर्मिनेशन में इन्वॉल्व है। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ मेज। अनदर इज वेरी कॉमन विप टेल। सो ये विप टेल किसमें रहता है, जनरली कॉलीफ्लावर में। तो इस क्वेश्चन को बहुत एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये कि मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, विप टेल इन कॉलीफ्लावर। ये विपटेल क्या है, देखिए विपटेल में क्या होता है, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स है जिसमें कि लीफ का साइज कम हो जाता है और शेप इरेगुलर हो जाती है। तो लीफ क्या है, लंबी सी नजर आती है, इसको बोलते हैं विपटेल। अगर हम नॉर्मल लीफ देखें, सपोज दिस इज नॉर्मल लीफ एंड हियर मॉलिबेडनम इज अप्लाइड, मॉलिबेडनम की सफिशिएंसी है। और अगर मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी होगी तो लीफ इस तरह की हो जाएगी। तो ये देखिए लीफ में क्या है, साइज कम हो गया है एंड इरेगुलरिटीज इन शेप। ये देखिए शेप कैसे इरेगुलर होगी। सो दिस इज विप टेल एंड दिस इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ कॉलीफ्लावर। अनदर इज येलो स्पॉट्स इन साइट्रस। तो ऐसे साइट्रस भी क्या है, सेंसिटिव है मॉलिबेडनम के लिए। तो
इसमें होता क्या है कि नेक्रोसिस होती है, क्लोरोसिस होती है अलोंग दी मेन वेन। तो जो वेन है उसके अलोंग क्लोरोफिल नहीं बनेगा और टिश्यू की डेथ हो जाएगी, तो वहां स्पॉट्स पड़ने लगेंगे येलो कलर के। तो दिस इज कॉल्ड येलो स्पॉट। तो दिस डिसीज इज वेरी कॉमन इन सिट्रस। तो ये दिस इज अनदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ molybdenum. Another is Millerandage. This Millerandage is common in wine or grape wine. Grape wine. तो जो अंगूर है, जो ग्रेप वाइन्स है, उसमें जो है मिलरेंडेज का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो बेरीज बनती हैं वो शॉर्ट रहती हैं, अनइवन डेवलप्ड होती हैं, और मैच्योरिटी भी क्या होती है उनकी अलग अलग होती है। तो साइज अलग हो गया, मैच्योरिटी भी अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड मिलरेंडेज। सो दिस इज कॉमन इन ग्रेप वाइन। तो हम देख सकते हैं कि ये विपटेल किसमें है, कॉलीफ्लावर में है, एंड येलो स्पॉट इन साइट्रस एंड मिलरेंडेज इन ग्रेप वाइन। सो दीज आर typical molybdenum deficiency symptoms. Now there is another problem of molybdenum toxicity. Though this toxicity is rare, बहुत कम कंडीशन में रेयर है, क्योंकि जो इसकी रेंज है बिटवीन डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी की जो रेंज है दिस इज लॉन्ग बाय फैक्टर ऑफ 10 to power 4। अगर हम डेफिशिएंसी सिम्टम लें और टॉक्सिसिटी लें तो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज बाई फैक्टर ऑफ 10 to power 4, मतलब 10,000 टाइम का डिफरेंस है उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम, डेफिशिएंसी की जो अमाउंट है और जो टॉक्सिसिटी की अमाउंट है। बाई इन अदर मैग्नेटेंट लाइक बोरोन एंड मैग्नीज दिस रेंज इज बाई फैक्टर ऑफ 10। तो आप ये देख सकते हैं कि जहां बोरोन और मैग्नीज में डेफिशिएंसी और सफिशिएंट टॉक्सिसिटी के बीच में केवल 10 टाइम्स का ही डिफरेंस है, वहां जो है मोलिब्डेनम के केस में 10 to power 4 है। तो इसका मतलब कि टॉक्सिसिटी बहुत लेट में आती है, जब बहुत ही ज्यादा मोलिब्डेनम हो जाएगा। दैट्स वाई मोलिब्डेनम टॉक्सिसिटी कंडीशन इज वेरी रेयर, लेकिन ऐसा हो जाता है। एंड दिस टॉक्सिसिटी इज कॉमन इन पुअर ड्रेनेज सॉइल एंड हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल। तो जहां ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, वहां मोलिब्डेनम का टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। देन अनदर सिम्टम ऑफ molybdenum toxicity इज लीफ malformation। तो जो लीफ है वो प्रॉपरली नहीं बनती है। अनदर इज molybdocatechol। ये कंपाउंड बनता है वैक्यूल में, स्टोर हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस molybdocatechol द शूट बिकम गोल्डन येलो इन कलर। तो ये कलर जो है चेंज हो जाएगा, शूट का इस तरह का कलर रहेगा गोल्डन येलो। अनदर इज formation of molybdenum anthocyanin complexes, and this is common in case of rapeseed and mustard and tomato। तो जो इस तरह की क्रॉप है रेपसीड मस्टर्ड वाली या टोमेटो में molybdenum की टॉक्सिसिटी से कंपाउंड बनता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड द स्टेम कलर बिकम डार्क ब्लू। तो जो ब्लू कलर का स्टेम हो जाएगा डार्क ब्लू। एंड इन केस ऑफ फॉरेज molybdenum is very high in general if it is more than 5 ppm। अगर फॉरेज में उसका अपटेक ज्यादा हो गया है, 5 ppm से ज्यादा अगर हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रूमिनेंट है, जो कैटल है, एनिमल जब इस फॉरेज को खाते हैं तो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है molybdenum एंड कॉपर के बीच में, एंड दिस इज नोन एज molybdenosis एंड दिस इज इम्बैलेंस बिटवीन molybdenum एंड कॉपर। तो ऐसे में क्या होता है कि कॉपर की इंड्यूस्ड डिफिशियंसी हो जाती है और molybdenum की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ऐसे केस में क्या होगा, जब molybdenosis होगा तो स्टंटेड ग्रोथ रहेगी एनिमल की और उसमें बोन एबनॉर्मलिटीज होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब molybdenous होता है तो एनिमल को कॉपर के डाइट, कॉपर दिया जाता है डाइट में, ओरल दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो ऐसे फील्ड में जहां molybdenum की टॉक्सिसिटी हो रही है और फॉरेज में प्रोडक्शन करना है, तो वहां क्या होगा, फॉरेज ज्यादा अपटेक करेगा molybdenum का और फिर रूमिनेंट में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, वहां ड्रेनेज सॉइल का अच्छा रखें, या हम क्या कर सकते हैं, सल्फर का एप्लीकेशन करें, क्योंकि सल्फर में जो सल्फेट है वो क्या करता है, molybdenum के साथ कंपीट करता है उसके अपटेक में, मोलिब्डेट आयन के साथ। तो अगर हम जिप्सम डालें या एसएसपी फर्टिलाइजर का प्रयोग करें तो देन molybdenum अपटेक विल बी लेस। तो इस सिचुएशन से बचा सकता है। तो ये टॉक्सिसिटी है, रेयर है, लेकिन ये जो molybdenosis है ये फॉरेज क्रॉप के कारण होती है। तो दीज वर सम डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। सो दिस वाज अबाउट molybdenum। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस न्यूट्रेंट सीरीज में अभी 2 न्यूट्रेंट और रह गए हैं, क्लोराइड एंड निकिल, उसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।